राजस्थान में अशोक गहलोत ने कैसे दी पायलट कमान। विधानसभा चुनाव तक अब अशोक गहलोत ही रहेंगे राजस्थान के सीएम। अशोक गहलोत के नाम पर और उनके काम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। सचिन पायलट का सीएम पद पर सपना जल्द नहीं हो पाएगा पूरा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते राजस्थान कांग्रेस में सियासी शांति दिख रही है। कुछ दिन पहले यहां गद्दार शब्द का शोर मचा हुआ था। हर नेता दूसरे गुट के नेता को गद्दार करार दे रहा था। घर में ही विवाद छिड़ा हुआ था। कांग्रेस हाईकमान फरमान पर फरमान जारी कर रहा था, लेकिन राजस्थान कांग्रेस नेताओं पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। भारत जोड़ो यात्रा ने जब मध्य प्रदेश में प्रवेश किया तो कांग्रेस ने अपने सबसे ताकतवर महासचिव केसी वेणुगोपाल को राजस्थान भेजा। केसी वेणुगोपाल ने सभी नेताओं को एक साथ बैठाया, सख्त चेतावनी दी कि अब बयानबाजी हुई तो वो नेता सीधे पार्टी से बाहर जाएगा। कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं होगा, सीधा एक्शन लिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के रास्ते में जो भी रुकावट बनेगा उसे सजा दी जाएगी। इस बार पार्टी हाईकमान बेहद सख्त इरादे लिए हुए हैं, इसलिए राजस्थान कांग्रेस में भी शांति छा गई। नेता इसे 3 सप्ताह का युद्ध विराम मान रहे हैं। जैसे ही यात्रा राजस्थान पार कर जाएगी एक बार फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। वैसे सियासी संघर्ष विराम को लेकर फायदे और नुकसान की सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी है। दोनों ही गुट अपने अपने हिसाब से इसके मायने निकाल रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा गहलोत को मिलता दिखाई दे रहा है। 3 सप्ताह तक उनकी कुर्सी को लेकर कोई बयान नहीं आया, यह साफ हो गया है। दूसरी ओर पायलट समर्थक अंदरूनी तौर पर खुश नहीं है। पायलट समर्थकों को लगता है कि हाईकमान ने गहलोत कैंप की नहीं सुनी। विवाद को जिस तरीके से हैंडल किया गया उसमें सीएम अशोक गहलोत खेमे की ही चलती दिख रही है। पायलट पर सियासी हमले करके भी गहलोत खेमे के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ जिन तीनों नेताओं हाईकमान के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, सीधे कहें तो हाईकमान को पूरी तरह से झुका दिया, उसे यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया, उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई चल गई है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अब शायद कोई कार्रवाई हो ही नहीं। इसके संकेत भी आने लगे हैं। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा पूरी होने के साथ ही राजस्थान में बजट सत्र की तैयारी शुरू हो जाएगी। बजट सत्र मार्च अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में साफ है पार्टी हाईकमान बजट सत्र तक तो कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा, बड़े बदलाव से बचेगा, क्योंकि इस बार बजट विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार होगा। बजट सत्र जब समाप्त होगा तो विधानसभा चुनाव के ऐलान में 4-5 महीने का ही वक्त रह जाएगा, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि सितंबर-अक्टूबर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में मई में अगर कांग्रेस हाईकमान सीएम बदलने का फैसला करता है तो पायलट के पास काम करने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। 3-4 महीनों में ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा। पार्टी को गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब चुनाव भी गहलोत के नाम पर लड़ना है तो साफ है कि उनके नाम पर ही लड़ना पड़ेगा, नहीं तो राजस्थान में भी पंजाब जैसी हालत हो सकती है। पंजाब में कांग्रेस ने चुनाव से 6 महीने पहले बदलाव किया था। जिस समय कांग्रेस ने पंजाब में नए सीएम का चुनाव किया था, उस समय के तमाम मीडिया चैनल के सर्वे पंजाब में कांग्रेस की सरकार की वापसी बात कर रहे थे। लेकिन सीएम बदलने के बाद जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को पंजाब में 5 दशक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। साफ है भारत जोड़ो यात्रा के चलते राजस्थान में जो संघर्ष विराम हुआ है उसमें अशोक गहलोत की ही जीत दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।